तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कहानी का आखिरी भाग। मेरे पिताजी ने सोच विचार कर कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर इसलिए नहीं कि मुझे अपना एग्जाम क्लियर करने में तुम्हारी मदद चाहिए, पर इसलिए कि किसी अतृप्त आत्मा को मुक्ति दिलवाना 1.25 लाख पुण्य करने से भी बढ़कर है। मनोज की आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। मेरे पिताजी ने उस रात वो कमरा बंद कर दिया और ताला लगाकर ऊपर आ गए। अगले दिन पूरे परिवार को 1 हफ्ते के लिए मनाली घूमने जाना था और मेरे पिताजी का आईएएस का इंटरव्यू था, इसीलिए वो नहीं गए। उनके पास तैयारी के 4-5 दिन बचे थे। उन्होंने दिन रात कर अपना इंटरव्यू दे दिया। उसी रात मेरे पिताजी ने दादाजी की डायरी टटोली और हवेली के मालिक का फोन नंबर ढूंढ निकाला। मालिक का नाम लिखा था बिमला। रात के 8 बजे मेरे पिताजी ने बिमला को फोन मिलाया। बिमला ने ही फोन उठाया। मेरे पिताजी ने कहा, क्या आप हवेली की मालकिन बिमला जी बात कर रही हैं? बिमला ने कहा, जी हाँ, बिमला बोल रही हूं। मेरे पिताजी के शरीर में बिजली सी कौंध गई। मेरे पिताजी ने कहा, जी मैं आपकी हवेली का किराएदार बोल रहा हूं। हमें आपकी हवेली काफी पसंद है, हम इसे खरीदना चाहते हैं। बिमला ने साफ इनकार कर दिया, पर मेरे पिताजी भी कम न थे। उन्होंने हवेली के लिए 10 करोड़ की रकम देने की बात कह दी। बिमला जाल में फंस चुकी थी। बिमला ने हाँ कर दी, पर यह शर्त भी रखी कि बेसमेंट के कमरे का मालिकाना हक उसी के पास रहेगा। पिताजी ने हामी भर दी। अन रात को लगभग 7:30 बजे बिमला और उसका ममेरा भाई दोनों हवेली पर उस तांत्रिक के साथ पहुंच गए। मेरे पिताजी ने अंदर आने को कहा, पर तीनों ने अंदर आने से साफ मना कर दिया। बिमला, आप टोकन मनी दीजिए और एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम जल्दी में हैं। मेरे पिताजी ने कहा, वो तो ठीक है, पर मुझे बेसमेंट का एरिया भी चाहिए। बिमला और उसका ममेरा भाई घबरा गए। दोनों ने हवेली बेचने से साफ इनकार कर दिया। मेरे पिताजी ने कहा, अगर आप बेसमेंट दें तो 1 करोड़ अलग से दे दूंगा। बिमला लालची थी। वो हामी भरने की मुद्रा में दिख रही थी, परंतु उसके ममेरे भाई ने साफ इनकार कर दिया। पिताजी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फिर बिमला का ममेरा भाई बोला, हम बेसमेंट के कमरे के दरवाजे के आगे एक दीवार चुनवा देंगे और 10.5 करोड़ में अब डन करते हैं। तभी तांत्रिक ने बिमला को चुपके से कहा, ये गधे का बच्चा पागल तो नहीं हो गया है? दीवार कैसे चुनवा देगा? अगर दीवार चुनवाते समय किसी कारण ये दरवाजा खुल गया तो क्या होगा? बिमला बोली, चुप कर, एक दीवार खड़ी करने से 50 लाख बुरे नहीं। मेरे पिताजी ने कहा, कमरे के दरवाजे के आगे कितनी जगह छोड़नी है वो देख लेते हैं। बिमला और उसका भाई मेरे पिताजी के साथ बेसमेंट की तरफ चल पड़े। हालांकि तांत्रिक ने नीचे आने से साफ मना कर दिया। बिमला और उसका भाई अब उस कमरे के दरवाजे के काफी निकट आ चुके थे। दरवाजे पर ताला नहीं लगा था। ये देखकर बिमला और उसके ममेरे भाई के रोंगटे खड़े हो गए। बिमला चिल्लाई, इसका ताला किसने खोला? और वो दोनों मेरे पिताजी की तरफ बढ़े, जो दरवाजे से सटे खड़े थे। तभी मेरे पिताजी ने कमरे का दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर क्या था, उस डरावने आदमी ने यानी मनोज के दोनों हाथ शीशे से निकलकर उन दोनों की गर्दन पर आ गए। बेसमेंट में चीख पुकार सुनकर तांत्रिक बेसमेंट की ओर दौड़ा। उस तांत्रिक ने अपनी जेब से वही शीशा निकाला और मनोज की तरफ कर दिया। मनोज की पकड़ ढीली होने लगी। तभी मेरे पिताजी ने तांत्रिक से उसका शीशा छीनकर जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। तांत्रिक की मौत उसी समय हो गई। शीशे के टूटते ही मनोज भी शीशे से आजाद हो गया और दोनों, बिमला व उसके भाई की गर्दन धड़ से अलग कर दी और तीनों की लाशों को धूल में बदल दिया। मनोज अब त्राटक से मुक्त हो चुका था। मनोज ने
मेरे पिताजी को धन्यवाद किया और वातावरण में गायब हो गया। अगले दिन परिवार के सभी लोग वापस आ गए और सब कुछ सामान्य हो चुका था। लगभग 2 हफ्तों के बाद मेरे पिताजी का रिजल्ट भी आ गया। वो टॉप 50 में थे। उन्होंने मुझे ये कभी नहीं बताया कि ये रैंक मनोज की वजह से थी या फिर उनकी मेहनत की वजह से। जब भी मैं उनसे ये पूछता हूँ, वो मंद मंद मुस्कुरा देते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।